हाय गाइस, मैं हूं मीनू दीवान और आप देख रहे हैं हेल्थ साइट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशियस और बैलेंस डाइट के बारे में। अब नेशनल न्यूट्रिशन वीक चल रहा है और हम सभी जानते हैं कि एक बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट का होना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो कॉन्स्टेंटली सोचते हैं कि आखिर बैलेंस डाइट की शुरुआत की कैसे जाए, सारे न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कैसे किया जाए, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आज हमारे साथ है फिटनेस एंड वेलनेस कोच दीक्षा छाबरा, जो हमें बताएंगी कि एक बैलेंस डाइट और बैलेंस लाइफ की शुरुआत आखिर की कैसे जाए। वेल, लेट्स हियर फ्रॉम द एक्सपर्ट हरसेल्फ। शुरू करते हैं सबसे पहली टिप से। टिप नंबर 1, कैलकुलेट योर कैलोरी रिक्वायरमेंट। जी हाँ, ये आप खुद कर सकते हैं और बहुत ही आसान है। बेसिकली हर बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। इसे हम कहते हैं BMR कैलकुलेशन, बेसल मेटाबॉलिक रेट, विच शोज़ कि आपकी बॉडी की बेसिक फंक्शनिंग के लिए जो भी आपकी एज, हाइट, करंट वेट और जेंडर है उसके हिसाब से कितनी रिक्वायरमेंट है। आपकी एक्टिविटी लेवल भी इस रेट को डिफाइन करने में बहुत मदद करती है। तो आप अपनी बेसिक इनपुट्स किसी भी BMR कैलकुलेटर जो इंटरनेट में अवेलेबल है वो अपनी बेसिक इनपुट्स उसमें डालिए एंड फाइंड आउट दैट व्हाट इज़ योर BMR कैलकुलेशन। तो चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ, विच इज़ बैलेंस्ड डाइट। If you want to adapt a healthy lifestyle, balanced diet and nutritionally rich diet is the answer. चाहे आपका जो भी गोल हो, आपको जितने अच्छे रिजल्ट्स एक बैलेंस डाइट दे सकती है, मेरे हिसाब से कोई और डाइट आपको वो गोल को अचीव करने में, उसे मेंटेन करने में नहीं कर सकती। तो इमेजिन करिए अपनी प्लेट और उसे हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप उसे न्यूट्रिशनली रिच बनाएंगे। तो अगर आपकी प्लेट एक सर्कुलर ग्राफ है तो 40% ऑफ दैट ग्राफ शुड हैव वेजिटेबल्स इन द फॉर्म ऑफ सैलेड, कुक्ड, सूप, स्टीम्ड, सॉटेड। जिस भी तरह से आप सब्जियां अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं ज़रूर करिए, और उसका 40%, प्लेट का 40% सिर्फ और सिर्फ आपकी सब्जियों से कवर होना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू टिप नंबर 3, कीप योर फूड एट इट्स ओरिजिनल स्टेट। जी हाँ, आप जितना अपने बेसिक खाने को उसके ओरिजिनल फॉर्म में रखेंगे, चाहे वो सब्जियां हो गई, दालें हो गई, लेग्यूम्स हो गई या आपके ग्रेन्स हो गए, उतना बेहतर है। वैसे तो हमारा जो इंडियन खाना है, इंडियन स्टाइल ऑफ कुकिंग है, हम ज़्यादा फेरबदल नहीं करते हैं। हम खाने को उसके नेचुरल फॉर्म में ही खाना पसंद करते हैं, चाहे वो हमारी दालें हो गई या हमारे लेग्यूम्स जैसे ब्लैक चना, राजमा, लोबिया या वाइट चना हो गया, या फिर हमारे ग्रेन्स हो गए। हम ज़्यादा से ज़्यादा उनका आटा पीसते हैं और कई ग्रेन्स को हम उनके ओरिजिनल फॉर्म में भी लेते हैं। सब्जियां भी जितना हो सके आप उसे रॉ या ज़्यादा से ज़्यादा कुक्ड फॉर्म में खाएं। जितना आप प्रोसेस चीज़ों से अपने आप को दूर रखेंगे और बेसिक फॉर्म में खाने को लेंगे, उतना अच्छा होगा। सो स्टिक टू द होल फॉर्म ऑफ फूड। नाउ मूविंग ऑन टू टिप नंबर 4, यूज़ गुड सब्स्टिट्यूट्स ऑफ फैट। जी हाँ, आपने सही सुना, फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डाइट। हमारी बॉडी की काफ़ी सारी बेसिक जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ है उसके लिए फ़ैट को रखना ज़रूरी है। नाउ अक्सर अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम सबसे पहले फ़ैट को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो एक सही अप्रोच नहीं है। जी हाँ, फ़ैट की हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, पर काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल प्रोसेसेस के लिए फ़ैट का होना आपके खाने में ज़रूरी है। नाउ मूविंग ऑन टू टिप नंबर 5, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, दैट इज़ एडिंग लीन प्रोटीन। हमारी जो इंडियन डाइट है, इवन अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी घरों में रोज़ नॉनवेज नहीं बनता है, पर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्लास 1 सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या होते हैं और वो कितने ज़रूरी हैं। प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपको मसल को प्रोड्यूस करने में या बनाने में बॉडी के अंदर सिर्फ एक यही न्यूट्रिएंट है जो ये काम कर सकता है मसल कंस्ट्रक्शन का। और अगर आपकी बॉडी में सही अमाउंट ऑफ मसल नहीं है तो आप वीकनेस या स्ट्रेंथ इश्यूज को हमेशा फेस करेंगे। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एक्सरसाइज।
जी हाँ, न्यूट्रिशन से एक्सरसाइज का इनडायरेक्ट कनेक्शन है, पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। अगर आप इतना ध्यान रख रहे हैं अपनी डाइट का, अपने खाने पीने का और सिर्फ अपना ही नहीं अपने परिवार का भी, पर एक्सरसाइज पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उस चीज़ को करने का कोई पॉइंट नहीं है। ये एक हाफ अप्रोच है कि आप सिर्फ न्यूट्रिशन पर ध्यान दे रहे हैं पर एक्सरसाइज पर नहीं दे रहे हैं। इसीलिए अगर आप अपने खाने के लिए कॉन्शियस हैं तो इस चीज़ के लिए भी कॉन्शियस रहें कि आपकी बॉडी में किसी भी तरह की एक्टिविटी हो, आपकी बॉडी एक्टिव रहे। तो वो एक्टिव स्टेट का होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आप एटलीस्ट कोशिश करें कि 30 से 40 मिनट इन अ डे यू शुड इंश्योर दैट सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज हैपनिंग। तो ये थे मेरे टिप्स अबाउट हाउ टू लीड अ बैलेंस न्यूट्रिशनली रिच लाइफस्टाइल, और अगर ये टिप्स आप अपनाएंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।